हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पावर एंड कंट्रोल डायग्राम या फिर ड्राइंग फॉर सीमेंस सिनेमिक G120 ड्राइव। टोटल 12 पेजेस हैं इस वीडियो में जिसे हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपके पास भी सेम ड्राइंग है तो आप उसे ओपन कर लें और वीडियो के साथ साथ ड्राइंग को समझने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहला पेज है आउट ऑफ 12 पेजेस। सो लेफ़्ट साइड बॉटम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो 3 फेज सप्लाई है वो प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम कस्टमर। 415 वोल्ट मेंशन है। पहले दो जगह पे दो टैपिंग है, आर फेज़ और वाई फेज़ का, जिसका रिक्वायरमेंट जिसका जो नीड है वो हम लोग आगे देखते हैं। उसके ऊपर तीनों फेज़ से टैपिंग किया गया है। F8 MCB है 2 एम्प्स का। और उसे पहला जो यूज़ किया गया है वो इंडिकेटिंग लैम्प के लिए है। और उसके आगे सेम टैपिंग कंटिन्यू किया गया है और उसे हम फीड कर रहे हैं लाइन वोल्टेज सिलेक्टर इक्विपमेंट को। तो जिस भी दो फेजेस का वोल्टेज आपको चेक करना है आप सिलेक्ट कीजिए और 0 to 500 के बीच का जो लाइन वोल्टेज है वो आपको डिस्प्ले का होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं। टैपिंग के बाद ऊपर आते हैं तो आपको एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, उसमें मेंशन किया हुआ है A02। इस जगह पे 3 फेज सप्लाई MCCB को फीड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3VL MCCB मेंशन किया हुआ है। और राइट हैंड साइड में कंट्रोल सप्लाई के लिए कनेक्शन दिया हुआ है MCCB का। MCCB का कब ऑफ होता है कब ऑन होगा तो उसके लिए NONC प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट उसके ऊपर आइएगा तो फिर से टैपिंग लिया गया है तीनों फेज से RYB, जिसका यूज़ हम आगे देखेंगे। और फाइनली जो राइट साइड टॉप में आप देख रहे हैं RYB मेंशन किया गया है जो कि पेज नंबर 5 को फीड करेगा। तो ये इससे हमारा पहला पेज कंप्लीट होता है। आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज ऑक्सिलरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ कंट्रोल सप्लाई के लिए है। टॉप में देखिए आप तो आर और वाई फेज का टैपिंग जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था वो है, उससे फीड किया गया है MPCB को। सो जो रेड फेज है वो 1 के थ्रू 2 को जाएगा और 2 से लूप होके 3 पे आता है। तो ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसे आप देख लीजिएगा। और उसके बाद 3 एंड 5 इनपुट हो गया MPCB का और 4 एंड 6 आउटपुट है। सो आउटपुट फीड कर रहा है कंट्रोल ट्रांसफार्मर को दैट इज़ 0 to 415 वोल्ट। और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो दो रेंज में रहेगा, 0 to 110, जो कि राइट हैंड साइड में है दैट इज़ MCB F2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे फीड कर रहा है। जो आपके पास ड्राइंग है उसमें प्रॉपरली पेज नंबर मेंशन क्या रहेगा आप उसे देख लीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो 230 वोल्ट है और उसका MCB है F6। तो दोनों के लिए न्यूट्रल एंड फेज लाइन है। जैसा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा 230 वोल्ट AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और उसके बगल वाला न्यूट्रल है। सिमिलरली 110 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा सा है वो लाइन है 110 वोल्ट लाइन और राइट हैंड साइड का 110 न्यूट्रल। अब आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज भी ऑक्सिलरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप टॉप में देखिएगा तो 230 वोल्ट UPS सप्लाई मेंशन है जो कि कन्वर्ट होकर 24 वोल्ट होता है आउटपुट। और इसे यूज़ करते हैं हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर कंट्रोल कार्ड। तो अगर हम लोग पेज नंबर 6 में आएंगे तो वहाँ पे आपको इसका सिग्निफिकेंस दिखेगा। पेज नंबर 4 पैनल ऑक्सिलरी सर्किट के लिए यूज़ किया गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड टॉप से स्टार्ट करते हैं। पहला अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 230 वोल्ट लाइन और न्यूट्रल यूज़ किया गया है जो कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में देखा था कंट्रोल सप्लाई में। वहाँ से सबसे पहले इसे एक MPCB के थ्रू पैनल कूलिंग फ़ैन के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो मोटर स्पेस हीटर के लिए यूज़ किया गया है F7 MCB। राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए तो ये जो एक्सटर्नल 230 वोल्ट है वो सॉकेट के लिए यूज़ किया गया है। नीचे में आते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला सर्कल आप देख रहे हैं वो है CFL लाइटिंग के लिए और राइट हैंड साइड में स्पेस हीटर फॉर पैनल हीटिंग। तो इतना ही काम है इसका। और थर्मोस्टैट भी कनेक्टेड है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर सर्किट है इस पर्टिकुलर ड्राइव का। टॉप में देखिए तो RYB 3 फेज़ हैं और ब्रैकेट में कहाँ से टैपिंग लिया गया है वो मेंशन है 1.10 दैट इज़ पेज नंबर 1 सेक्शन नंबर 10। अब ये जो ब्रैकेट वाला मेंशन किया गया है इसे कैसे स्टडी करते हैं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ये L1 जो चोक है इनपुट चोक उसको फीड करेगा हार्मोनिक्स हटाने के लिए। और उसके बाद ड्राइव का जो इनपुट है उस पर आते हैं U1 V1 W1 और PE अर्थ किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थिंग। नेक्स्ट यहाँ पे AC टू DC कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सीमेंस सिनेमिक G120 ये मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं फ्रेम एंड एवरीथिंग।
ड्राइव के आउटपुट पे आते हैं तो यहाँ पे DC टू AC मेंशन किया गया है और आउटपुट टर्मिनल्स दिया हुआ है, दैट इज़ U2 V2 W2 एंड PE अगेन अर्थिंग के लिए। उसके बाद वापस से यहाँ पे जो आउटपुट चोक है उसको फीड कर रहा है ड्राइव। इससे क्या है कि इनपुट हार्मोनिक्स और आउटपुट जो हार्मोनिक्स है वो दोनों कम हो जाएंगे। स्पेशली आउटपुट चोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ L2। और चोक क्यों प्रोवाइड किया रहता है उस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देखिए, उसे भी मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को। नेक्स्ट L2 का जो आउटपुट है वो पावर कॉन्टैक्टर को फीड करेगा, दैट इज़ K11, और K11 जैसे ही ऑन होगा एज़ पर सर्किट कंडीशन वो जाके मोटर को फीड करेगा। तो ये पावर सर्किट है फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव। अब आते हैं कंट्रोल सर्किट पे। पेज नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट कनेक्शन। पहले कंट्रोल यूनिट को देख लेते हैं, उसका जो डिटेल है वो मेंशन किया हुआ है, सीमेंस सिनेमिक G120 एंड ऑल दिस। लेफ्ट हैंड साइड में एनालॉग इनपुट का स्लॉट है, उसके बाद डिजिटल इनपुट आप देख सकते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स। सो ये एक्सटर्नल सोर्स पेज नंबर 3 से आया है जो हमने देखा था पहले। उसके बगल में कैन ओपन का स्लॉट है जो कि जनरली यूज़ नहीं होता है, और उसके नीचे जो भी आप देखिएगा वो यूज़ नहीं होता है। टेम्परेचर सेंसर है, डिप स्विच, कैन ओपन टर्मिनेशन। ओके, नीचे आइएगा तो आपको दिख रहा होगा एनालॉग आउटपुट का स्लॉट दिया हुआ है जहाँ पे रेड इंडिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके जस्ट नीचे रिलेज हैं। सो इन सब का कनेक्शन किस तरह किया जाता है उसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले टॉप पे आते हैं स्लाइड का, तो वहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में 3.3 और P2 मेंशन है, दैट इज़ ये भी हम लोग पेज नंबर 3 से ले रहे हैं। P2 24 वोल्ट पॉजिटिव है। तो 24 वोल्ट पॉजिटिव का जो सबसे पहला टैपिंग है वो है K6, और K6 ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ कमांड के लिए यूज़ किया गया है। K6 के बाद अगर आप नीचे आइएगा तो फिर आउटपुट कॉन्टैक्टर, इसको भी ऑन रहना ज़रूरी है तभी जाके ड्राइव ऑन होगा, दैट इज़ डिजिटल इनपुट 0। वो स्लॉट नंबर 5 है डिजिटल इनपुट का। नेक्स्ट स्लॉट पे आते हैं, स्लॉट नंबर 6, दैट इज़ डिजिटल इनपुट 1। सो ये है इमरजेंसी स्टॉप के लिए। जब इमरजेंसी स्टॉप हेल्दी होता है, रिलीज़ होता है, K2 पिक होगा, तब जाके ये स्लॉट डिजिटल इनपुट 1 हेल्दी होगा। नेक्स्ट स्लॉट नंबर 7 एंड 8 डिजिटल इनपुट 2 एंड 3 स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ के लिए है, दैट इज़ रेस एंड लो, जो कि हम लोग लोकल से करते हैं। नेक्स्ट जो स्लॉट है दैट इज़ लोकल रिमोट सिलेक्टेड, स्लॉट नंबर 16 डिजिटल इनपुट 4। जब भी ये MCB दैट इज़ K3 पिक होता है तो लोकल मोड में आता है। जब हमें ID रन करना होता है या पैनल को ड्राइव को लोकल से HMI से रन करना होता है तो इस पर्टिकुलर K3 का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद पैनल फ़ैन हेल्दी, एक एक्सटर्नल इंटरलॉक है जो कि स्लॉट नंबर 17 में आया है एज डिजिटल इनपुट 5। तो इस तरह से ये सारा कंप्लीट होता है। और डिजिटल इनपुट का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0 वोल्ट को टैप किया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स 32। सो यहाँ पे हमारा डिजिटल इनपुट कंप्लीट होता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो एनालॉग इनपुट का स्लॉट था उसे देख लेते हैं। जनरली ये स्लॉट नंबर 10 और 11 को ही हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनालॉग इनपुट 1 पॉजिटिव, एनालॉग इनपुट 1 नेगेटिव। इसका जो रेफरेंस है वो पेज नंबर 8 से आ रहा है, तो जब हम लोग पेज नंबर 8 पे आएंगे तो इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। नीचे आते हैं कंट्रोल कार्ड का, तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एनालॉग आउटपुट्स है। पहला है स्लॉट नंबर 12 एंड 13, वो है NACT पॉजिटिव, ACT माइनस। सो ये स्पीड के लिए है, कितने स्पीड पे ड्राइव रन कर रहा है, और उसके बगल में करंट एक्चुअल कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि पेज नंबर 8 में हमें अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ से जो एनालॉग आउटपुट है जो ड्राइव जनरेट करता है और कंट्रोल रूम या फिर PLC को भेजता है कि प्रेजेंटली ड्राइव किस स्पीड पे रनिंग है और कितना करंट ले रहा है, तो इस जगह से पता चलता है। नेक्स्ट स्लॉट डिजिटल आउटपुट का है। सो पहला जो आप देख रहे हैं 19 एंड 20 पे वो है ड्राइव हेल्दी कंडीशन का। जब ड्राइव हेल्दी होगा तो ये वाला आउटपुट हम लोग यूज़ करेंगे पेज नंबर 9 पे। उसके बाद 21 एंड 22 डिजिटल आउटपुट 1, पिछला वाला डिजिटल आउटपुट 0 था, तो डिजिटल आउटपुट 1 मोटर PTC के लिए यूज़ किया गया है। और उसके बाद ड्राइव ऑन कमांड हमें मिलेगा 24-25 से। जब हेल्दी कंडीशन मिल जाएगा ड्राइव को, उसके बाद ड्राइव ऑन कमांड जनरेट करेगा। तो इस सब चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं पेज नंबर 9 पे। नेक्स्ट आते हैं अगले पेज पे। पेज नंबर 7 पेज नंबर 6 का कंटिन्यूशन है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था
डिजिटल आउटपुट 1, तो वो इस जगह से फीड होता है। यहाँ पे आप देखिए मोटर प्रोटेक्शन रिले है, जिसका इनपुट जो है पीटीसी इनपुट वो मोटर के वाइंडिंग से आता है। जब मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है तो ये ट्रिप इंडिकेशन जनरेट करेगा। टॉप में देखिए आप रिले ट्रिप मेंशन है और उसके ऊपर एक कॉमन है एनओ है। तो ये जो चीज़ है पीटीसी ट्रिप वो पेज नंबर 6 के डिजिटल इनपुट 1 सॉरी डिजिटल आउटपुट 1 को फीड करता है। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट को ट्रिपिंग इंडिकेशन मिलता है और ड्राइव को ट्रिप करवाता है। आते हैं अगले पेज पे। पेज नंबर 8 आइसोलेशन बफर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आइसोलेशन बफर्स हैं, दैट इज़ आइसोलेटर, सिग्नल आइसोलेटर भी कहा जाता है इसे। जो भी एनालॉग इनपुट आउटपुट है उस केस में हम लोग आइसोलेटर्स को यूज़ करते हैं। टॉप में देखिएगा तो वो सप्लाई है तीनों के लिए 230 वोल्ट। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला सिग्नल आइसोलेटर है दैट इज़ स्पीड रेफरेंस फॉर डीसीएस, ये एनालॉग इनपुट का है। और इसका जो आउटपुट देख रहे हैं आप 4 to 20 मिलीएम्प्स, इनपुट भी 4 to 20 मिलीएम्प्स रहता है। कहीं पे अगर सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है किसी चीज़ के चलते, सिग्नल का वैल्यू कम हो रहा है, 4 से कम हो रहा है या फिर 20 से ज़्यादा हो रहा है, तो यूजिंग दिस आइसोलेटर उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है आइसोलेशन बफर्स का या फिर सिग्नल आइसोलेटर्स का। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला एनालॉग इनपुट का हो गया। सेंटर वाला जो आप देख रहे हैं सेम प्रिंसिपल पे काम करता है तीनों। सेंटर वाला एनालॉग आउटपुट के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो इसका इनपुट है वो कंट्रोल कार्ड से आएगा और आउटपुट एक तो डीसीएस को जाता है, कंट्रोल रूम को जाएगा, और दूसरा आप लोकल में अगर आपको डिस्प्ले देखना है कितने स्पीड पे मोटर रनिंग है तो यूज़ कर सकते हैं। ये स्पीड के लिए यूज़ किया गया है और राइट हैंड साइड वाला करंट के लिए यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर पेज कंप्लीट होता है। आते हैं अगले पेज पे। पेज नंबर 9 दैट इज़ कंट्रोल लॉजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप रिलेट कर पाएंगे पेज नंबर 6 से, दैट वाज कंट्रोल यूनिट कनेक्शन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L5 और इसे टैप किया गया है 2.6, दैट इज़ 110 वोल्ट पॉजिटिव है ये। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो पहला टैपिंग है वो है सर्किट ब्रेकर के लिए। तो 110 वोल्ट सर्किट ब्रेकर पे जाएगा और सर्किट ब्रेकर जब भी हेल्दी होगा तब ये NO2 NC होता है। नेक्स्ट 110 वोल्ट सर्किट ब्रेकर का जो 12 वाला पार्ट है वहाँ तक आएगा और उसके बाद ये चेक करेगा इधर K4 और K5 दोनों में से कोई एक पिक होना है। K5 क्या है यहाँ पे नीचे आप देखिए, ये है ड्राइव ऑन कमांड और K4 है ड्राइव हेल्दी के लिए। तो जब दोनों में से कोई एक पिक होता है तो जो आउटपुट कॉन्टेक्टर है वो अपना हेल्दी होगा, दैट इज़ K11। नेक्स्ट टैपिंग है K2 दैट इज़ इमरजेंसी स्टॉप के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोनों इमरजेंसी हैं वो दोनों NC कंडीशन में हैं, प्रेस नहीं किया हुआ है। और उसके बाद एक फ्यूचर इंटरलॉक दैट इज़ फ्यूचर प्रोविज़न के लिए गैप दिया हुआ है। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसे लूप कर दीजिए। जब दोनों इमरजेंसी स्टॉप हेल्दी रहेंगे दैट इज़ नॉट प्रेस्ड तो K2 पिक हो जाएगा। उसके बाद लोकल इनेबल पे आते हैं तो यहाँ पे लोकल इनेबल फ्रॉम DCS, इस चीज़ को आपको लूप करके रखना है, तब जाके K3 हमेशा पिक कंडीशन में रहेगा। उसके बाद ड्राइव हेल्दी और ड्राइव ऑन आप देख सकते हैं दोनों कंट्रोल कार्ड से आएंगे और जैसे ही वो सिग्नल आएंगे तो ड्राइव हेल्दी का जो कॉन्टेक्टर है K4 वो पिक होगा और ड्राइव ऑन इंडिकेशन जब कंट्रोल कार्ड जनरेट करेगा तो K5 को पिक करवाएगा। लास्ट टैपिंग पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप K4 दैट इज़ ड्राइव हेल्दी उसका एक कॉन्टैक्ट लिया गया है। तो जब ड्राइव हेल्दी होगा तब ये वाला NC होगा, 110 वोल्ट अगले पार्ट पे आएगा। उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप K2 का भी टैपिंग है। जब इमरजेंसी स्टॉप हेल्दी है तब 110 सप्लाई आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट हैंड साइड DCS का है, लेफ्ट हैंड साइड LCS का है। तो पहले हम लोग LCS कवर कर लेते हैं। लोकल इनेबल का जो आप सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे K3 लेफ्ट हैंड साइड में, जब लोकल इनेबल K3 कॉन्टैक्ट हाई होगा तब ये वाला ऑन होगा, 110 वोल्ट अगले जो टैपिंग है वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद लोकल स्टार्ट फ्रॉम लोकल का आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, उसे आप बस एक बार प्रेस करना है, वो लोकल का पुश बटन है, उसे प्रेस करते ही जो कंट्रोल सप्लाई है 110 वो आगे जाएगा LCS के लिए और प्रोसेस इंटरलॉक को होते हुए जो कॉन्टेक्टर है K6 ऑन ऑफ कमांड का वो पिक होगा। K6 का यूज़ हम लोग कंट्रोल कार्ड में किए थे जस्ट फॉर रेफरेंस। ऐसे ही K6 यहाँ पे पिक हो जाएगा। उसका जो एक इंटरलॉक है वो स्टार्ट फ्रॉम LCS के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, वो होल्डिंग कॉन्टैक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जब लोकल से स्टार्ट करना है तो ये सर्किट फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं DCS से स्टार्ट करने के लिए।
सो 110 सप्लाई हमने देखा K4 के बाद K2 दैट इज़ इमरजेंसी स्टॉप, टॉप से आइए। उसके बाद जहाँ से डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे देखिए लोकल इनेबल। जैसे ही जैसा कि हमने देखा था राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, जब लोकल इनेबल दैट इज़ K3 कॉन्टैक्टर हाई होता है तो ये NC होगा लोकल वाला, और जो राइट हैंड साइड वाला लोकल इनेबल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है DCS का वो ओपन हो जाएगा। बट जब उसे ऑफ रखेंगे तो DCS का जो लोकल इनेबल है वो NC कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही कंट्रोल से स्टार्ट कमांड देंगे, स्टार्ट स्टॉप कमांड फ्रॉम DCS, वो डायरेक्टली जाके K6 को हाई करवाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो कॉन्टैक्ट है दैट इज़ होल्डिंग कॉन्टैक्ट वो यूज़ नहीं किया है, TCS वाला कंटिन्यूसली ऑन या फिर ऑफ रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 9 वो कंप्लीट होता है। अगले पेज पे आते हैं। पेज नंबर 10 कंट्रोल लॉजिक के लिए यूज़ किया गया है। इस पेज में आप देख सकते हैं जब भी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो फ्रॉम LCS तो ये पेज आपको एज अ रेफरेंस काम आएगा। टॉप में देखिए तो L6 दैट इज़ लाइन 6 110 वोल्ट, टॉप से टैपिंग लिया गया है स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों के लिए। और फील्ड में जाता है वहाँ पे पुश बटन रहता है। जब आपको स्पीड इंक्रीज़ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं उसे प्रेस करेंगे। उसके बाद जो कॉन्टैक्टर है K9 वो हाई होता है। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं रेज 1 रेज 2 वो कंट्रोल कार्ड में आपने देखा होगा पेज नंबर 6 में, तो उस सेक्शन का पार्ट है। जैसे ही वो NC होता है स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड सिमिलरली जब आपको स्पीड डिक्रीज़ करना है तो राइट हैंड साइड वाले पुश बटन को प्रेस करना है। तो इस तरह से पेज नंबर 10 कंप्लीट होता है। आते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 दैट इज़ सेकेंड लास्ट पेज DCS इंटरफेस के लिए यूज़ किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिएगा तो सबसे पहला है ड्राइव रेडी का इंडिकेशन। उस केस में K4 एंड K5 दोनों हेल्दी होना चाहिए। उसके नीचे ड्राइव ऑन के लिए यूज़ किया है K5। उसके बाद ड्राइव ट्रिप कंडीशन K4। और लास्टली राइट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो ये है मोटर PTC दैट इज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ट्रिप, वो वाइंडिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, उसके लिए सिंबल है। तो जो भी कनेक्शन आपका मिसिंग है तो इसका जो एड्रेस है उसे चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। और जो लास्ट पेज है वो इंडिकेशन के लिए है। यहाँ पे भी अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो ग्रीन इंडिकेशन, जब भी ड्राइव ऑन कमांड आता है तब वो ग्रीन इंडिकेशन ऑन होगा, जिसके लिए K4 ड्राइव हेल्दी और ड्राइव ऑन दोनों का इंटरलॉक लिया गया है। सेंटर वाला रेड लाइट है ड्राइव ऑन कंडीशन, रनिंग कंडीशन के लिए K5 हेल्दी होना है। और लास्ट वाला इंडिकेशन दैट इज़ एम्बर कलर वो ड्राइव ट्रिप के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इंडिकेशन ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थोड़ा लेंदी हो चुका है तो आप इसे 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड पे देखिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ड्राइव में दैट इज़ सीमेंस G120 ड्राइव में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, कैसे उसे रेक्टिफाई किया जाता है, वो वीडियो आने वाला है। तो बी कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।